मित्रों, समय और भाग्य दोनों परिवर्तनशील होते हैं। इसलिए अच्छे समय में कभी भी अहंकार नहीं करना और कठिन समय में कभी भी ज़्यादा चिंता नहीं करना, क्योंकि याद रखना मित्रों, दोनों बदलेंगे ज़रूर। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे कन्या राशि के जुलाई से लेकर दिसंबर महीने तक के राशिफल की। राशिफल में आपके धन, व्यापार, नौकरी, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, वैवाहिक संबंध, प्रेम संबंध सभी बातों की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप कन्या राशि वालों के 6 महीने के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। कन्या राशि वालों के सबसे पहले हम धन की बात करेंगे। तो धन की बात करें तो धन भाव के स्वामी शुक्र हैं, वहाँ पर केतु का गोचर 30 अक्टूबर तक बना हुआ है। आय भाव में कर्क राशि है, स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा का गोचर सभी राशियों में होता रहेगा, क्योंकि वो लगभग 2.25 दिन में अपनी राशि परिवर्तन कर लेते हैं। शुक्र का जो गोचर है उसको अगर हम देखें तो 7 जुलाई से वो सिंह राशि में यानी 12वें भाव में अपना गोचर प्रारंभ करेंगे और 7 अगस्त को बकरी अवस्था में फिर से कर्क राशि में आय भाव में चले जाएंगे। 7 जुलाई तक में भी वो कर्क राशि में ही होंगे और 2 अक्टूबर को फिर से वो सिंह राशि में आएंगे और 3 नवंबर को आपकी राशि कन्या राशि में आ जाएंगे। 30 नवंबर को तुला में आएंगे और 25 दिसंबर को वृश्चिक में जाएंगे। तो यहाँ पर हम देखें धन भाव के स्वामी का गोचर अच्छा है, लेकिन धन भाव में केतु का गोचर आपको अचानक लाभ और अचानक हानि के योग बनाएगा और 30 अक्टूबर तक जो समय रहेगा वो हम देखें तो आपको अचानक कोई न कोई धन के मामले में खर्चे परेशान कर सकते हैं, संघर्ष देखने को मिल सकता है। नवंबर और दिसंबर का जो महीना है वो धन और आय के मामले में ज़्यादा बेहतर परिणाम देगा। 30 अक्टूबर तक थोड़ा सा आपको ध्यान रखकर चलना होगा। तो धन और आय के मामले में आपको मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि 30 अक्टूबर तक का जो पूरा समय आपका धन के मामले में आपको समस्याएं दिखाएगा। अचानक कोई लाभ भी दिखा सकता है, लेकिन आप 30 अक्टूबर तक के समय में थोड़ा सा सतर्क रहें। सामान्य परिणाम तो आपको मिल ही जाएंगे, क्योंकि आपके धन भाव के स्वामी का गोचर अच्छा है। बेशक केतु आपके दूसरे भाव में गोचर में है, धन भाव में गोचर में है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो धन और आय के मामले में मिश्रित परिणाम आपको मिल रहे हैं। व्यापार, कारोबार, नौकरी की करें बात हम तो 10वें भाव के स्वामी बुध हैं, जो कि आपके राशि स्वामी भी हैं बुध। बुध का गोचर अगर हम देखें तो 8 जुलाई से आय भाव में ही हो जाएगा, कर्क राशि में ही हो जाएगा और 25 जुलाई को वो सिंह राशि में जाएंगे। तो 25 जुलाई से लेकर 1 अक्टूबर तक का समय व्यापार, कारोबार, नौकरी में अगर विदेश से जुड़ा हुआ कोई व्यापार, कारोबार, नौकरी है तो ज़्यादा लाभ दिखाएगा। लेकिन अगर विदेश से जुड़ा हुआ कोई व्यापार, कारोबार, नौकरी नहीं है, चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई व्यापार, कारोबार नहीं है, चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए व्यापार, कारोबार में भी लाभ दिखाएगा 25 जुलाई से 1 अक्टूबर तक। तो अगर हम इन 3 बातों को छोड़ दें, यानी विदेशी कंपनी में आप जॉब नहीं करते हैं, विदेश से जुड़ा हुआ कोई व्यापार, कारोबार नहीं करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई कारोबार नहीं करते हैं, चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई कारोबार नहीं करते हैं, कोई हॉस्पिटल नहीं चलाते हैं, कोई नर्सिंग होम नहीं चलाते हैं, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई दवाइयों का व्यापार नहीं है, तो आपको ज़्यादा लाभ देखने को नहीं मिलेगा। वहाँ पर आपको व्यापार, कारोबार, नौकरी में 25 जुलाई से 1 अक्टूबर के बीच में थोड़ा सतर्क रहकर चलने की ज़रूरत होगी। वहाँ पर कोई भी विस्तार करने से पहले भी सोचना होगा। कोई न कोई खर्चे आपको अचानक परेशान कर सकते हैं। अपने कार्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार के विस्तार से पहले उसके बारे में आप पूरी तरह से सोच समझकर ही विस्तार करें। और अगर आपका चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यापार, कारोबार है, विदेश से जुड़ा हुआ व्यापार, कारोबार है, तो आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। तो सामान्य लोगों के लिए 25 जुलाई से 1 अक्टूबर तक का समय संघर्ष दिखा सकता है। बाकी सारा समय व्यापार, कारोबार, नौकरी के लिए अच्छा रहेगा। और ये 25 जुलाई से 1 अक्टूबर के बीच में अगर आप कोई प्राइवेट नौकरी करते हैं तो वहाँ पर भी थोड़ा सा अपने बॉस के साथ संबंधों में ध्यान रखें, अपने सहयोगियों के साथ संबंधों में ध्यान रखें। वहाँ पर कोई व्यर्थ का वाद विवाद ना होने दें, वरना वो वाद विवाद ज़्यादा हो सकता है। बात करते हैं पारिवारिक जीवन की, तो दूसरे भाव में केतु का गोचर है और शुक्र का गोचर अभी हमने देखा था। तो परिवार भाव के स्वामी शुक्र हैं, तो शुक्र का गोचर अच्छा है, लेकिन वहाँ पर केतु का गोचर है।
इसलिए वाणी पर संयम रखें और छोटी छोटी बातों को व्यर्थ की बातें ना बनाएं। पारिवारिक जीवन में ये आपके लिए अच्छा रहेगा। चौथे भाव के स्वामी का गोचर राहु के साथ अष्टम भाव में है। वहाँ पर 30 अक्टूबर तक राहु रहेंगे और चौथे भाव के स्वामी का और सप्तम भाव के स्वामी भी हैं वो, उनका गोचर पूरे 6 महीने वहाँ पर रहेगा। माता पिता के साथ संबंधों में ध्यान रखकर चलना होगा, खासकर माता के साथ संबंधों में किसी तरह का व्यर्थ का वाद विवाद ना हो। पारिवारिक सदस्यों के साथ थोड़ा सा तालमेल तो बनाना होगा, खासकर अपनी माता के साथ आपको तालमेल बनाना होगा और वाणी पर भी संयम रखना होगा, तभी पारिवारिक जीवन में अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। स्वास्थ्य की बात करें, छठे भाव में कुंभ राशि है, स्वामी शनि हैं जो कि पंचम भाव के स्वामी भी हैं। छठे भाव के स्वामी का गोचर छठे भाव में आप देखेंगे कि अगर पहले से कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या चल रही है तो उसमें आपको आराम देखने को मिलेगा। आपके राशि स्वामी का गोचर भी अच्छा है, वहाँ पर भी ज़्यादा दिक्कतें नहीं हैं, लेकिन आप ध्यान रखें स्वास्थ्य के मामले में आपको 25 जुलाई से लेकर 1 अक्टूबर तक के समय में ध्यान रखकर चलना होगा। वहाँ पर स्वास्थ्य को लेकर कोई न कोई खर्चे आपके हो सकते हैं, चाहे आपके स्वास्थ्य को लेकर हों, चाहे परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर हों। और अगर आपके स्वास्थ्य में कोई समस्या चल रही है तो ये वो समय है जब आपको अपनी स्वास्थ्य समस्या का ध्यान रखकर चलना होगा। वहाँ पर आपको नियमित दवाइयाँ अपनी समय पर लेनी है और नियमित तौर पर डॉक्टर से परामर्श भी लेना है। तो स्वास्थ्य के मामले में 25 जुलाई से 1 अक्टूबर तक के समय को ध्यान रखना है, बाकी सारा समय स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। पेट से संबंधित कोई स्वास्थ्य समस्या है, नसों से संबंधित कोई स्वास्थ्य समस्या है तो उसका विशेष ध्यान रखना है 25 जुलाई से 1 अक्टूबर के बीच में, और बाकी सारा समय स्वास्थ्य के मामले में आपको सामान्य परिणाम मिलेंगे। लेकिन स्वास्थ्य के लिए मैं सदैव यही कहता हूँ कि कभी भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। स्वास्थ्य में अगर कभी भी कोई समस्या हो तो डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, योग प्राणायाम करें, तनाव से बचकर रहें। शिक्षा की बात करें, पंचम भाव में मकर राशि है, स्वामी शनि हैं जिनका गोचर छठे भाव में है। कंपटीशन एग्जाम वालों के लिए ये 6 महीने काफ़ी बेहतर हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी बेहतर परिणाम देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आपके पंचमें षष्ठेश भी हैं और वो भी शनि हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद ही आपको सफलता मिलेगी। लेकिन कंपटीशन एग्जाम वालों के लिए, कन्या राशि वालों के लिए समय तो अच्छा है। अगर आप अच्छे से प्रयास करते हैं तो ये 6 महीने ऐसे हैं जहाँ पर आप अपने कंपटीशन एग्जाम में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और शिक्षा के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होगी, तभी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। शनिदेव बिना मेहनत के कुछ नहीं देते हैं, तो शिक्षा में आप ज़्यादा मेहनत करें, परिणाम आपको अच्छे मिलेंगे। वैवाहिक संबंधों की बात करें, सप्तम भाव में मीन राशि है, स्वामी गुरुदेव हैं और जो कि आपके चौथे भाव के स्वामी भी हैं, जिनका गोचर अष्टम भाव में राहु के साथ युति में रहेगा 30 अक्टूबर तक, और बाकी वो 6 के 6 महीने अष्टम भाव में ही रहेंगे, मेष राशि में ही रहेंगे। वैवाहिक संबंधों के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है कन्या राशि वालों के लिए। पुरानी बातों को लेकर गलतफहमियां बढ़ेंगी, रोमांस रहेगा, लेकिन साथी के साथ विश्वास में कमी देखने को मिलेगी। वैवाहिक संबंधों में ध्यान रखें कन्या राशि वाले, अपने साथी पर थोड़ा भरोसा बनाकर रखें और अपने साथी के साथ संबंधों में मधुरता बनाकर रखें। छोटी छोटी बातों पर गलतफहमियां ना करें। आप देखेंगे कन्या राशि वालों के लिए जो राहु के साथ गुरु की युति चल रही है, जो जुलाई से 30 अक्टूबर तक के बराबर बनी रहेगी, तो 30 अक्टूबर तक का जो समय रहेगा वो वैवाहिक संबंधों में बहुत गलतफहमियां दिखाएगा। आपको लगेगा कि आपको शंका होगी अपने साथी के ऊपर, जो बातें नहीं होंगी वो भी आपको लगेंगी कि ऐसी बातें हैं। तो यहाँ पर आप अपने वैवाहिक संबंधों में अपने जीवन साथी के साथ ज़्यादा भरोसा रखने की ज़रूरत होगी और साथी की बातों को भी सुनना होगा। और कोई भी प्रतिक्रिया देने से पहले साथी की बातों को ध्यान से सुनें और आप अपने साथी के बारे में गलतफहमियां और शंकाएं बिल्कुल ना करें, तो अच्छा रहेगा। नवंबर और दिसंबर का महीना 30 अक्टूबर तक जो समय रहेगा उससे बेहतर रहेगा, लेकिन पूरे 6 महीने वैवाहिक संबंधों के लिए ज़्यादा बढ़िया नहीं है। सामान्य परिणाम ही मुश्किल से आपको मिलेंगे। वैवाहिक संबंधों में कोई ना कोई अप एंड डाउन आपके वैवाहिक जीवन में लगा रहेगा इन 6 महीनों में। 30 अक्टूबर तक के समय में अगर कोई वाद विवाद है तो आसानी से समाप्त नहीं होंगे। आपको अपने साथी को ज़्यादा मनाना होगा। नवंबर और दिसंबर उससे अच्छे परिणाम दिखाएगा। तो यहाँ पर वैवाहिक संबंधों में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और एक बात और ध्यान रखकर चलनी है कि इन 6 महीनों में अगर कोई ससुराल पक्ष के साथ वाद विवाद आपका चल रहा है तो वो समाप्त नहीं होने वाला है। वहाँ पर आपको ज़्यादा प्रयास करने की जरूरत होगी, शंकाएं दूर रखनी होगी, गलतफहमियां दूर रखनी होंगी और अपने ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंधों में मधुरता दिखानी होगी, तभी वो संबंध आपके सामान्य होंगे। अपने जीवन साथी के सामने ससुराल पक्ष के लोगों के बारे में किसी भी प्रकार की कोई भी टीका टिप्पणी बिल्कुल ना करें, वरना वैवाहिक संबंध और ख़राब होंगे। इस बात का आप याद रखकर चलें और ससुराल पक्ष के लोगों के साथ भी संबंध मधुर रखें।
प्रेम संबंधों की बात करें, पंचम भाव के स्वामी शनि ही है, मकर राशि है, फिर से हम उन्हीं की बात करेंगे। और शनि देव का गोचर छठे भाव में प्रेम संबंधों में छोटी छोटी बातों को लेकर आप देखेंगे कि आपकी बहस हो जाएगी, छोटी छोटी बातों पर व्यर्थ के बाद विवाद हो जाएंगे। और प्रेम संबंधों में आप इस बात का ध्यान रखें कि 25 जुलाई से 1 अक्टूबर तक के समय में किसी भी तरह के व्यर्थ के बाद विवाद से आप अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ अवश्य बचें, वरना वहाँ पर अगर कोई बात विवाद होता है तो वो बड़ा हो जाएगा और प्रेम संबंध आपके खराब हो जाएंगे। प्रेम संबंधों में ईमानदारी बहुत आवश्यक है, इस बात का भी ध्यान रखें। पंचम भाव के स्वामी का जो गोचर है वो छठे भाव में स्वराशि के होकर कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। आपके साथी के साथ अगर आप प्रेम संबंधों में ईमानदार नहीं रहेंगे तो आप देखेंगे कि संबंधों में मधुरता नहीं रहेगी और प्रेम संबंधों में जल्दी जल्दी बात विवाद गलतफहमियां देखने को मिलेंगी और आपके वाद विवाद ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो 25 जुलाई से और 1 अक्टूबर तक का समय ज़्यादा ध्यान रखकर चलें। प्रेम संबंधों में किसी भी तरह के व्यर्थ के बाद विवाद से इस समय पर बचकर रहें। बाकी समय सामान्य रहेगा, लेकिन प्रेम संबंधों में ईमानदार रहना होगा। तो कुछ इस तरह के परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। उपाय की बात करें तो सबसे अच्छा उपाय यही है कि बुधवार के दिन आप प्रत्येक बुधवार को गणेश भगवान की पूजा उपासना करें, गणेश भगवान को मोतीचूर के लड्डू का भोग लगाएं, गणेश चालीसा का पाठ करें और गणेश जी की पूजा उपासना करें। प्रसाद खुद भी ग्रहण करें, लोगों में बांटें, आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। और नहीं अगर ये कर सकते हैं तो आप बुधवार वाले दिन पक्षियों को दाना पानी रखें, यानी उनको दाना डालें और पानी भी दें, तो आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। ये दोनों उपाय आप कर लें बहुत अच्छा है, वरना कोई भी एक उपाय भी आप कर लेंगे तो आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे कन्या राशि वालों के जुलाई से लेकर दिसंबर महीने तक के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।